बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुन लिवलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला अबैहि फी हाज़िहि साअत व फी कुल्लि साअत मिन साअतिल लैल व नहार वलियन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन वायनन हत्ताओ तुस्किनहु अर्ज़क तौअन व तुमत्तिउ फ़ीहा तवीला या रब्ब मुहम्मद व आल मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। सलवात मिलके बुलंद आवाज़ से पढ़िए। ग़ालिबन अज़ान भी शुरू है और इस दौरान अगर आप दरूद पढ़ते हुए बिला फसल मौला के मानने वाले आगे आ जाएं, जो आ सकता है फ़र्श अज़ा की ज़ीनत बढ़ाने के लिए एक एक कदम आगे आ जाएं ताकि अज़ान भी हो जाए और बड़ी मेहरबानी है, अजर आपको मौला अता फरमाएंगे। रिवायत में है कि जब दुआ कबूल ना होती हो तो फ़र्श अज़ा पे आके बैठ जाओ और जब इमाम का ज़ाकिर मिंबर पे आए तो दरूद पढ़ते हुए मिंबर की तरफ बढ़ो और जितने कदम तुम मिंबर की तरफ बढ़ोगे उतनी जल्दी तुम्हारी दुआ कबूल हो जाएगी। तो सलवात सारे मिलके बुलंद आवाज़ से पढ़िएगा। जी जी, अगर आप तो ये एजाज की बात है। जी बिस्मिल्लाह। एक गुजारिश है कि इमाम बारगाह की ये जो बाहर रोड पर दीवार है, मेन दीवार है, इसके साथ काफ़ी गाड़ियां खड़ी हैं, तो अगर वो मोमिनीन मेरे भाई यहाँ मौजूद हैं तो बराए मेहरबानी अपनी अपनी गाड़ियों को पार्किंग में ले जाएं, चूँकि रास्ता सारा ब्लॉक है और मातमी दस्ते शिरकत कर रहे हैं, रास्ता सारा बंद है। बार बार बानियाने मजालिस का हुक्म है कि बराए मेहरबानी अगर आप लोग जहाँ तशरीफ़ फरमाए या जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है वो बराए मेहरबानी अपनी अपनी गाड़ियाँ और बाइक जितने भी वहाँ खड़े हैं वो पार्किंग में ले आए। मातमी दस्ते मौला के मातमी अज़ादार तशरीफ ला रहे हैं, रास्ता ब्लॉक है और काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। बहुत मेहरबानी। ज़बान का खुम समझ के सलवात मिल के बुलंद आवाज़ से पढ़िएगा। सल्ले अला मोहम्मद व गुनाहों की बख्शिश का वसीला समझते हुए सलवात मिल के बुलंद आवाज़ से पढ़िएगा ज़रा। सल्ले अला मोहम्मद व बानी फ़र्श अज़ा इन सादात उज़ाम की बारगाह जो सजाई है मौला की, इन्होंने पाक बीबी इसके सदक़े में इनके रिज़्क़ जान माल औलाद में बरकत अता फरमाए। अब जिबा वजीशा जी और जो उनके बेटे जो अहलो-याल जो दुनिया में मौजूद हैं, ये जितने भी इस शजरा के पत्ते और फूल हैं, मौला पंजतन पाक इनको अपनी अमान में रखें। उनके रिज़्क़ जान माल औलाद के लिए इतनी बुलंद सलवात पढ़ें जितना ईमान बुलंद है आपके पास। सल्ले अला मोहम्मद। देखें दौर बड़ा अजब आ गया है, आजकल बातें बड़ी अजीब हो रही हैं। जो पाक बीबी का हक समझता है दरूद वो बुलंद आवाज़ में पढ़े, जो हक नहीं समझता वो बेशक तकलीफ़ ना करे, सलवात ना पढ़े। माँ सल्ले अला मोहम्मद व मुसरत भाई, दो हस्तियों की ये दिन मनाए जा रहे हैं, सरकार पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा और सरकार हसन मुज्तबा। ये दो हस्तियां देने वाले तो 14 के 14 हैं, लेकिन दस्तरखान जो है ना वो इन दो हस्तियों का मशहूर है कायनात में। यानी रिज़्क़ मांगना हो, दस्तरखान की मन्नत मांग ली जाए तो हसन मौला के दस्तरखान से बंदे को मिल जाता है। मौका भी है और आपके पास ये एक महल भी है और दुआ का वसीला भी है। अगले साल 28 सफ़र इस दिन तक के लिए जितना ज़्यादा रिज़्क़ अपने बच्चों के लिए अपने मौला से मांगना चाहते हैं, कम अज़ कम उतनी बुलंद सलवात सारे मिल के पढ़िएगा ज़रा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम्मा बाद फ़क़द काला सय्यदुल अंबिया सरकार ख़त्म मरतबत अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। कायनात की सबसे मुक़द्दस तरीन हस्ती इरशाद फरमा रही हैं, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। इल्म के दरवाजे से आ गई शऊर और अक्ल की भीख मांगने के लिए जितना जितना ज़र्फ़ आपको इस पाक दरवाजे ने बुलंद अता फरमाया है, कम अज़ कम उतनी बुलंद सलवात सारे मिल के पढ़िएगा ज़रा।
इजाज़त है नौकरी शुरू की जाए। मेरे एजाज़ की बात है, मुझे यहाँ पे नौकरी का मौका मिला है। मैं बड़ा ममनून और मशकूर हूँ बाबा सैयद आमिर अब्बास रबानी शाह जी के। उनका मुझे हुक्म था खसूसी, मैं डेरा इस्माइल खान से चला हूँ और हाज़िरी के लिए हाज़िर हो गया हूँ। कोई नाज नहीं है, कोई नखरा नहीं है, आजिज़ी है और पहली मर्तबा है इस बारगाह जलीलतुल क़द्र में। तो मुसर्रत भाई इस बात के गवाह हैं कि मेरे उस्ताद मोहतरम सैयद मोहसिन नकवी शहीद हैं। मैं खुद शायर हूँ, जो अपने कलम से मुझे बीबी ने अता फरमाया वो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। और बलकसर की कदीम तरीन हस्ती है और बाबा हसन शाह जी वो भी मौजूद हैं, यकीनन वली मौजूद ही होते हैं। तो मैं पहला मिसरा कहने लगा हूँ कि बुलंदियों का उतारा अली के दर पे है। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह 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 वाह, क्या कहने हैं आपके। मैं तो समझा थका हुआ हूँ और लोग कहते हैं यहाँ पे पढ़ना बड़ा मुश्किल है, बज़ाकिर को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन अब्बास के अलम की कसम है मैंने पहला मिसरा कहा है और हर चेहरा ऐसे नजर आया जैसे वो अगले मतलब तक पहुँच गया है। मैंने कहा बुलंदियों का उतारा अली के दर पे है। अली को मानने वाला जाहिल नहीं हो सकता, अनपढ़ हो सकता है, वो भी जब तक दहलीज़े इल्म के दरवाजे से बाहर होता है उस वक्त तक वो अनपढ़ होता है, लेकिन जब वो दहलीज के अंदर आ जाता है तो इल्म खुद चल के उस तक आ जाता है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि बुलंदियों का उतारा अली के दर पे है। अली के माने ही बुलंद है। नवीद अब्बास खड़े होके कह रहे बुलंदियों का उतारा अली के दर पे है। मुसर्रत भाई पहला मिसरा होता है दावा, दूसरा मिसरा होता है दलील। दलील अगर कमजोर हो तो दावा किसी काम का नहीं होता। मेरी दलील अगर कुरान से मिले तो फिर दाद और दुआ मेरा हक बनता है, लेकिन कुरान के दलील के बाद भी अगर कोई शक करे फिर उसकी नस्ल में शक है, क्योंकि अली शक के बगैर मानने का लुत्फ आता है। माँ की शराफत का ऐलान होता है जब बंदा अली का नाम लेता है। मेरी को दलील सुनना, अगर दलील कुरान से बाहर हो गिरेबान पकड़ के उतार देना, बात वो समझेगा जिसके घर में कुरान पढ़ा जाता है। मैंने कहा बुलंदियों का उतारा अली के दर पे है, गवाही ये कि सितारा अली के दर पे है। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह वाह, क्या माहौल बन गया, क्या माहौल बन गया है। बुलंदियों का उतारा अली के दर पे है। बुलंदियों का क्या रूहानी माहौल बन गया है, रोशनी भी आ गई है, अली का नाम ही रोशनी है। बुलंदियों का उतारा अली के दर पे है, गवाही ये कि सितारा अली के दर पे है। जो खाते ही नहीं वो रोटियां ले जाते हैं। क्या कहने भी, क्या कहने इस मजबे की, क्या कहने है, क्या मयारे समात है। मौला तुम्हें सलामत रखे। बुलंदियों का उतारा अली के दर पे है, गवाही ये कि सितारा अली के दर पे है। जो खाते ही नहीं, जो खाते ही नहीं, जो खाते ही नहीं वो रोटियां ले जाते हैं। मलाइका का गुजारा अली के दर पे। ओहो नहीं, इतना बड़ा पिंडाल है और जितने गैरतमंद बैठे हुए कम से कम नजफ तक आवाज जाए, इतना बुलंद नारा सुनाओ जिसके दिल में अली मौजूद है। तिलावत करना, तवज्जो है। मुसर्रत भाई जी बिस्मिल्लाह, मेहरबानी मेहरबानी। बुलंदियों का उतारा अली के दर पे है, गवाही है कि सितारा अली के दर पे है। जो खाते ही नहीं वो रोटियां ले जाते हैं। मलाइका का गुजारा अली के दर पे है। बंदा वो बोलेगा जिसका बोलना मेरे मौला का मंजूर है। मैंने कहा मलाइका का गुजारा अली के दर पे है। अली खुदा तो नहीं है मगर खुदा की कसम खुदा कहाँ है, इशारा अली के दर पे है। क्या मयारे समाहत है, क्या मयारे समाहत है। दोनों हाथ बुलंद करके नारा हैदरी। तवज्जो है, तवज्जो है, तवज्जो है। यार आपने सुना इतना अच्छा है। मुसर्रत भाई मेरी एक रुबाई मौला के जनाब अब्बास के नाम से इतनी मशहूर हुई है कि करबला में भी उसको एजाज मिला है, मिस्री जुबान में भी उसकी ट्रांसलेशन हो चुकी है। आज मेरा जी चाहता है कि वो रुबाई में आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ कि अब्बास कहते किसे है। दरिया को मौज, मौज को फिर प्यास बांटता है।
ये पहला मजमा है जिसे ये कहने की जरूरत नहीं पड़ी कि बोलो। क्या आपके सुनने का मयार है, क्या रूहानियत है, क्या तहजीब के साथ सुन रहे हैं। हर चेहरे को सलाम है। नौकर का एक मोती है, जितनी दुनिया में पजीराई मिली है। आज चाहता हूं कि इस बारगाह से भी मोहर लगे। दरिया को मौज, मौज को फिर प्यास बांटता है। ये कौन अपने होने का एहसास बांटता है। शाबाश शाबाश, क्या 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 ज़हीन मजमा है। मौला नजरे बद से बचाए, मौला नजरे बद से बचाए। ठीक है सरकार। दरिया का वो वैसे ही होगा। ये तो जरा स्लाइटली वो जो लफ्जों के कदरदान है उनके लिए मैंने पढ़ दिया है, वगरना वो जो कलेजा मौला ने अता फरमाया है और मोहर पाक सखीशा ज़मान बादशाह लजपाल की, मैंने कहा दरिया का मौज, मौज को फिर प्यास बांटता है। ये कौन अपने होने का एहसास बांटता है। खैरात कायनात को हाथों के बगैर या अल्लाह देता है या अब्बास बांटता है। हैदरी, जोली का खाता दोनों हाथ बुलंद करके नारा हैदरी। तवज्जो है, फिर पढ़ दूं, सबकी मर्जी है, फिर पढ़ दूं। पिछले बंदे राजी है जो दोबारा सुनना चाहते, गदीर ख़ौम के सुन्नत को दोहराते हुए, सीने की ताकत लगाते हुए, बानी फर्श अज़ा की मेहनत को जबरील के रख पे पर रख के नारे की हवा पे बुलंदियों में उछालने के लिए दमदम ज़गीलाल कलंदर। तवज्जो है, तवज्जो है। जी मैं नौकर, जी मैं नौकर। दरिया को मौज, मौज को फिर प्यास बांटता है। ये कौन अपने होने का एहसास बांटता है। खैरात कायनात को हाथों के बगैर या अल्लाह देता है या हाय हाय हाय, या अल्लाह देता है या अल्लाह देता है या। अगर मेरे साथ वादा करो, जो जो अब्बास मौला के मुरीद बैठे हुए, मैं एक मोतिया बारीक तुम्हारी खिदमत में पेश करने लगूं। पास करवाना है, पास। आपने जज बन के सुनना है, जज बन के कि नवीद के कलम ने मेहनत क्या की है। मैं कह रहा हूं आपने जज बन के सुनना है कि बीबी ने अता कैसे किया है, नवीद के कलम ने निभाया कैसे है। ऐसे बुलंद हाथ हैं हैदर के लाल के। वाह 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 वाह। ऐसे ऐसे कैसे, ऐसे जू मानी मिसरा है। ऐसे कैसे, ऐसे ऐसे। एक और माने, ऐसे बुलंद हाथ है। हाय 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 हाय, बड़े बारीक लोग हो यार। ऐसे ऐसे बुलंद हाथ हैं, बोलेगा वो जिसका बोलना मौला को अच्छा लगेगा। मैं ऐसे बुलंद हाथ है, बोल तो मेरी तवक्को से ज्यादा रहे हो, चाहता हूं कि खैरात में और दामन में इजाफा हो जाए। मैंने कहा ऐसे बुलंद हाथ हैं हैदर के लाल के, रखा हो जैसे अर्श बरी को संभाल के। नहीं 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 नहीं, जितना बड़ा पिंडाल है ये तो कम से कम राय बैंड तक आवाज आनी चाहिए। सीने की ताकत लगा के नारा हैदरी। तवज्जो है, तवज्जो है। अगर मैं नौकरी में फर्क करूं, आपका राइट बनता है गिरबान से पकड़ के नीचे उतार दें, क्योंकि आपने इज्जत दी है, शोहरत दी है। जाकिर को आप इतनी इज्जत देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, हमारा भी फर्ज बनता है कुछ आपको दे। मैंने कहा ऐसे बुलंद हाथ हैं। मैं भी आज जुलेखा की तरह सूत की अट्टी लेके यूसुफ खरीदने आ गया हूं। फर्क ये है वो मिस्र का बाजार था, ये मोहम्मद के बेटे का दरबार है।
मैं तुझसे एक आज बड़े बड़े नामवर है, मुझे कोई नाज नहीं है, कोई नखरा नहीं है, लेकिन अब्बास अलमदार तेरे जिक्र का मोती सजा के ले गया हूँ। आगे पता नहीं तू क्या अता करता है। ऐसे बुलंद हाथ हैं हैदर के लाल के, रखा हो जैसे अर्शे बरी को संभाल के। मुसर्रत भाई रखा हो जैसे, रखा हो जैसे, रखा हो जैसे, रखा हो जैसे अर्शे बरी को संभाल के। दुनिया में कोई ऐसी वफा की मिसाल है, प्यासा खड़ा है मश्क में दरिया को डाल के। आखिरी बंदे तक उठा के तवज्जो है, तवज्जो है। ऐसे बुलंद हाथ है हैदर के लाल के, रखा हो जैसे अर्शे बरी को संभाल के। मौला गाजी मैं चाहता हूँ सिर्फ अगला मजमा नहीं, पिछले लोग भी वैसे ही बोले जो अगले बोल रहे हैं। जाकिर होता ही वो है जिसके साथ पूरा पिंडाल बोले। मैं कोशिश करता हूँ ऐसे बुलंद हाथ है हैदर के लाल के, रखा हो जैसे अर्शे बरी को संभाल के। दुनिया में कोई ऐसी वफा की मिसाल है, प्यासा खड़ा है मश्क में दरिया को डाल के। अब्बास बावफा तेरे घोड़े ने पांव से दरिया के मुंह पे मारा है पानी उछाल के। बोलो पसंद आ रहा है जनाब? नौकरी पसंद आ रही है? मिजाज आपने बना दिया, तबीयत आपने बना दी। अच्छा मालिक तो मालिक रह गए, मालिक तो मालिक। आओ आज मैं तुम्हें, मेरे मौला के दो नौकर हैं, वो आपस में बहस कर रहे हैं कि जितना मैं मानता हूं तू नहीं मानता, जितनी मेरी इज्जत है इतनी तेरी नहीं। ये नौकर कौन है? खैबर से अली वापस आए हैं, खैबर फतह करके वापस आए हैं। जो मिला था वो भी बांट के अली। हाय 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 है माले गनीमत बांट के अली। सहने बतूल में दाखिल हुए, दाएं हाथ में रहवार, बाएं हाथ में जुल्फिकार। रहवार को लाके खुला सहन में छोड़ दिया, जुल्फकार को लाके जनाबे फिजा के कमरे के साथ एक ताक था वहां पे रख दिया। बल्कि यूं क्यों ना कहूं इमामत ने क़यामत को सुला दिया। हाय 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 वाह 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 वाह, इमामत ने क़यामत को सुला दिया। मुसर्रत भाई दुआ देंगे आप। मैं बड़ा अजीब मुकालमा है। अली बादशाह अंदर चले गए, अंदर जाने की देर थी। अली के रहवार ने बड़ा इठला इठला के मचल मचल के बतूल के सहन में चलना शुरू किया और तलवार की तरफ देख के कह रहा है, देखा है तूने आज मैं कैसे अली को लेके गया हूं? तलवार को कह रहा है, तूने देखा है आज मैं कभी दुम उठा के, कभी बाल हिला के, कभी ठुला के, तूने देखा मेरी चाल कैसी थी? आगे से जुल्फकार कहती है, मुझे इतना अकड़ अकड़ के ना दिखाया कर। अल्लाह ने मेरी शान में आयतें भेजी हैं। अल्लाह ने कहा है हमने लोहे को नाजिल किया है जो लोगों के लिए मुनाफे बख्श है और रसूलों की मदद छुप छुप के करता है। वाह 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 वाह। अली के घोड़े ने, अली के रहवार ने तलवार की ये बात बड़े गौर से सुनी। फिर बतूल के सहन का चक्कर लगा के तलवार के करीब आके कहता है, तू भी इतना गरूर ना किया कर। अगर अल्लाह ने तेरी शान में आयत भेजी है तो कमी मेरी शान में भी कोई नहीं की है। अल्लाह मेरी कसम खा के कहता है, वल आदियाति ज़बहन फल मूरियाति कदहन, मुझे कसम है उन घोड़ों की टापों से निकलने वाली चिंगारियों की। आए हाय यार जागो तो सही ना, जागो तो सही ना। दोनों हाथ बुलंद करके नारा हैदरी। तवज्जो है, तवज्जो है। मैं मेहनत कर रहा हूँ, कदरदानों में, जाहिलों में नहीं पढ़ रहा। हाँ थोड़ा मेहनत का कदर कीजिएगा। मैं आपके सामने अनमोल मोती पेश कर रहा हूँ। तलवार कहती है मैं अजीम, रहवार कहता है मैं अजीम, वो कहती है मैं बड़ी, ये कहता है मैं बड़ा। या इतनी देर में सहने इस्मत का दरवाजा खुला, या वो बीबी बाहर आई जिसके मुतल्लिक मेरे उस्ताद मोहतरम सैयद मोहसिन नकवी लिखते हैं कि फिजा जो न चाहे तो कली तक नहीं खेलती। हाय 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 हाय। फिजा जो ना मेहरबानी है, मेहरबानी है। दोनों हाथ बुलंद करके नारा हैदरी।
फिजा जो न चाहे तो कली तक नहीं खिलती। अरे जबरील अमी को भी इजाजत नहीं मिलती, जबरील अमी को भी इजाजत नहीं मिलती। बस तवज्जो है। बीबी बाहरा की कहती है आपस में क्यों झगड़ रहे हो? तलवार कहती है बीबी मैं ऐसे कह रही हूँ, मैं मेरे साथ इतना पकड़ के ना चला कर, मैं तुझसे असमत में बुलंद हूँ। रहवार कहता बीबी मैं इसे कह रहा हूँ कि तू भी मेरे सामने इतने नखरे ना दिखाया कर, मेरी अजमत कोई कम नहीं है। वो कहती है मैं बड़ी हूँ, ये कहता मैं बड़ा हूँ। बीबी ने कहा आपस में ना झगड़ो, मैं जज बन के फैसला कर देती हूँ। हाय 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 हाय, मैं जज बन के फैसला कर देती हूँ, तुम वकीलों की तरह अपनी अपनी दलीलें दे दो। ज़हरा के सहन में ज़हरा की कनीज की कचहरी लग गई। बीबी फिजा जनाबे कुर्सी पे बैठ गई। दो कटहरे जैसे अदालत में होते हैं, एक कटहरा इधर है, एक कटहरा इधर है, एक कटहरा इधर है। हुसैन का वास्ता तवज्जो करना, एक कटहरा इधर है, एक वकील इधर खड़ा है, एक वकील इधर खड़ा है, इधर रहवार खड़ा है, इधर जुल्फ़िकार खड़ी है। ज़हरा की कनीज ने पहले रहवार को देखा, फिर तलवार की तरफ देखी, कहती है बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। तलवार ने कहा मेरी तेजी पे गौर कर, मुझसे बचा के चलता है जबरील अपने पर। हैदरी तवज्जो है, तवज्जो है, तवज्जो है। जाग दे आना, जाग दे आना। दोनों हाथ बुलंद करके नारा हैदरी। जाग रहे हो, जाग रहे हो। तलवार ने कहा, तलवार ने कहा, तलवार ने कहा, तलवार ने कहा। इतना लुत्फ आ रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे नजफ में खड़े होकर मजलिस पढ़ रहा हूं। तलवार ने, बस सहन में मंदिर रखना, सहन बतूल है और दो नौकर आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। तलवार ने कहा मेरी तेजी पे गौर कर, मुझसे बचा के चलता है जबरील अपने पर। चमकूं तो लूट लेती हूं दुश्मन के घर के घर। मैं जाहिलों में नहीं पढ़ा, पढ़ा लिखा मजमा है। चमकूं तो लूट लेती हूँ दुश्मन के घर के घर, चमकूं तो लूट लेती हूँ दुश्मन के घर के घर, चमकूं तो लूट लेती हूँ दुश्मन के घर के घर। देखो मेरी तरफ, चमकूं तो लूट लेती हूँ, चमकूं तो लूट लेती हूँ दुश्मन के घर के घर। मेरे गजब से मौत भी फिरती है दर बदर, मेरे गजब से मौत भी फिरती है दर बदर। मचल की कहती उतरी हूँ आसमान से, उतरी हूँ आसमान से, उतरी हूँ आसमान से, उतरी हूँ आसमान से। कुरान की तरह मालिक की मानती हूं मैं सलमान की तरह। बोलो नहीं नहीं, थका हुआ नारा है, नारा कोई ऐसा सुनाओ पता चले अली वाले बैठे हुए हैं पहाड़ के। हर बंदा आसमान तक आवाज जाए। तवज्जो है, थोड़ा हल्का सा वॉल्यूम बढ़ाइएगा, मौला आपके रिज़्क़ में इजाफा फरमाए। बस यहाँ पे ठीक है, तवज्जो है। उतरी हूँ आसमान से कुरान की तरह, मालिक की मानती हूँ मैं सलमान की तरह। बोल तो मेरी तवक्को से भी ज़्यादा रहे हो। रहवार ने तलवार की ये बात बड़े गौर से सुनी। बतूल के सहन का चक्कर लेके खिड़की के करीब आके कहता है माना कि तू अजीम है आयत के तौर पर, तू भी वलादियात के लहजे पे गौर कर। क्या ज़हीन लोग हैं। माना कि तू अजीम है आयत के तौर पर, तू भी वलादियात के लहजे पे गौर कर। माना कि जिब्राइल बचाता है अपने पर, मेरे लिए भी खुल्द है जैसे कि रह गुजर। तड़प के कहते इतना गरूर ना कर। माना कि तू है निकली हुई सल सबील से, मैंने हयात पाई है इस्मत की झील से। क्या हैदरी, तवज्जो है, तवज्जो है। माना कि तू है निकली हुई सल सबील से, मैंने हयात पाई है। बोलिएगा, मैंने हयात पाई है इस्मत की झील से। बस दो चार मुसद्दस मसाइब का एक आसमान मौजूद है, फजाइल पे तमाम कर दूंगा। माना कि तू है निकली हुई सल सबील से, मैंने हयात पाई है इस्मत की झील से। मैं दिल में अगर अली है यहां से लेके वहां तक, मिसरा मैं पढ़ने लगा हूं, फिर खामोश रह जाए, दिल में अली हो खामोश रह जाए, सारी जिंदगी उसकी गुलामी मुफ्त करूंगा।
और जो कहेगा वो उसको दूंगा। अगर दिल में अली है मिसरा मैं पढ़ने लगा अब्बास अलमदार पे नाज करके। अली के घोड़े ने, अली के रहवार ने बतूल के सेन का चक्कर लगाया, तलवार के करीब आके कहता है इतना गरूर ना कर, बचपन जमा हुआ है मेरा पंजतन के बीच। क्या बात है, क्या बात है। कहते हैं बचपन जमा हुआ है मेरा पंजतन के बीच, बचपन जमा, जल्दी जल्दी, बचपन जमा हुआ है मेरा पंजतन के बीच, पलता है दीन जिस जगह उस अंजुमन के बीच, नश्वो नुमा हुई है मुकम्मल अदन के बीच, खेला हूं कितने साल हुसैन और हसन के बीच। हैदरी बचपन जमा हुआ, हुसैन का वास्ता गौर करना, बचपन जमा हुआ है मेरा पंजतन के बीच, पलता है दीन जिस जगह उस अंजुमन के बीच, नश्व नुमा हुई है मुकम्मल अदन के बीच, खेला हूं कितने साल हुसैन और हसन के बीच। तड़प के कहता तेरी जगह है सिर्फ अली की मयान में, घर में मुझे हुसैन रखे दरमियान में। बड़ी तवज्जो है, तवज्जो है, मेहरबानी है, मेहरबानी है। तेरी जगह है सिर्फ अली की मयान में, घर में मुझे हुसैन रखें, घर में मुझे हुसैन रखें दरमियान में। बस खत्म कर दी मैंने। बतूल के सेन का चक्कर लेके अली का रहवार करीब आके कहता है मुझे कम ना समझा कर, मुझे अंडर एस्टिमेट ना किया कर। करीब आके कहता है नाज़िल हुई है तू मुझे पाला रसूल ने। ओए होए होए होए, को कम बंदे समझे हैं, को कम बंदे समझे हैं। मैं कोशिश करता हूँ मैं समझा सकूं। रहबार कहता है नाज़िल, तलवार से कहता है नाज़िल हुई है तू मुझे पाला रसूल ने। मेरे उस्ताद मोहतरम सैयद मोहसिन नकवी फरमाते हैं कम अज कम अल्लाह करे गुंगा हो के दुनिया से जाए जिसको इमाम हुसैन की मजलिस में बोलना ना है। कहता है नाज़िल हुई है तू मुझे पाला रसूल ने, दामन में मुझे दाना खिलाया बतूल ने। सलामत रहो, सलामत रहो, सलामत रहो। नाज़िल हुई है तू मुझे पाला रसूल ने, दामन में मुझको दाना खिलाया बतूल ने, थपकाया मुझको प्यार से बाबे कबूल ने, मुझ पे सवारी की या खुदा के रसूल ने। हाय 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 हाय, मुझ पे सवारी की है खुदा के, मुझ पे सवारी की है खुदा के, सारे बोलो मुझ पे सवारी की है खुदा के रसूल ने। आखिरी दो मिसरे बीबी के सहन का चक्कर लगाया, रहबार ने बीबी के सहन का चक्कर लगाया, दहलीज़ ज़हरा पे बोसा दिया, चलता हुआ तलवार के करीब आया। करीब आके कहता है इतना गरूर ना कर, अगर इसके बाद तू बोल सके तो बोल लेना, ये कितनी बड़ी अजमत होगी। रहबार करीब आके कहता है इतना नखरा ना कर, दुनिया की कुल वफा का हवाला हुआ हूं मैं। यार कितने अच्छे सुनने वाले हैं आप, यार कितने अच्छे सुनने वाले हैं। और क्या आपका मौला मेरे समात है, कहता है दुनिया की कुल वफा का। रहवार कहता है दुनिया की कुल वफा का। मेरा ख्याल है कोई बंदा ने ऐसा नहीं है जो मुझे दुआ ना देगा। दुनिया की कुल वफा का हवाला हुआ हूं मैं, ज़ैनब की माँ के हाथ का पाला हुआ। ज़ैनब की माँ के हाथ का पाला हुआ हूं मैं। यही जुल्फ़िकार अली के बाद हुसैन के हाथ में थी, जिसके इतने मौजूद। एक ही जुमला मैंने पढ़ना है, तबर्रुकन, ताकि वो जो शाम छोड़ के आई है वो ये ना कहे तुझे क्या पता है जुल्फ़िकार के फ़ज़ाइल क्या हैं, ये मुझसे पूछ के देख। जब मेरा बाबा जंग पे जाता था तो मैं शाम की उजड़ी हुई ही जुल्फ़िकार ला के देती थी, और जुल्फ़िकार मेरे आगे हाथ जोड़ के कहती थी कभी हुक्म कर कभी अली की बेटी। मैं इसे हमेशा से कहती थी आई है तू मेरे बेटों की खिदमत के लिए,
अली के बाद हुसैन के हाथ में आई। अज़ादारो यही जुल्फ़िकार हुसैन के हाथों में थी जब उम्मत ने हुसैन से काबा छुड़वा दिया। जुल्फ़िकार रोती रही, काश मुझे बाहर निकाल, मैं इनसे पूछूं काबे के मालिकों को काबे से निकाल रहे हो, जिसका कलमा पढ़ते हो उसी के नवासों की बेटियों को जंगलों में वाह 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 वाह। अज़ादारो 2 मुहर्रम को हुसैन करबला में आया, जुल्फ़िकार खामोश रही। 10 मुहर्रम का दिन चढ़ा, अली अकबर का लाशा खैमे में आया। अब जुल्फ़िकार तरफ के कहती है ये तो अपने नाना की तरह इसको प्यारा था, अब तो हुसैन मुझे लाज़मन कहेगा कि बाहर आ और आगे मेरे अली अकबर के कातिलों से बदला ले। मातम करना हुसैन खामोश रहे, अब्बास बाजू आए हुसैन खामोश रहे, और मोहम्मद के लाशें गुम हो गए हुसैन खामोश रहे, हबीब इब्न मज़ाहर की लाश आई हुसैन खामोश रहे। अज़ादारो इतनी देर में मैं क्या कहूँगा, हुसैन के हाथों पे एक नन्ही सी लाश आई है जिसका गला इस कान से लेके इस कान सीधा हुआ है, जिसकी आलू के साथ चिपकी हुई है, उसकी लाश हुसैन ने हाथों पे है। या हुसैन का हाथ कब्जा जुल्फ़िकार पे आया, जुल्फ़िकार समझी अब मुझे हुसैन कहेगा बाहर आ और आके असगर के कातिलों का बदला ले। जुल्फ़िकार बाहर आई, जुल्फ़िकार ने कहा मौला हुक्म कर। रो के कहते हुक्म नहीं है, मैं बड़ा गरीब हो गया हूँ, मेरा असगर कत्ल हो गया है, मेरी कब्र बनाने वाला कोई नहीं है, मुझे एक नन्ही सी कब्र बना दे। रो के कहती है मैं आसमान से तेरे बेटों की कब्रें निकाल। अल्लाह लानतुल्लाह है अलल काज़िमीन व सयग़लिबुल लज़ीना ज़लमू।